ऐश को मैग्नस से एक फ्यूजन स्टोन मिला था जिसको वो अपने अलग अलग पोकेमॉन्स के ऊपर यूज करता है और उनको फ्यूज करने का ट्राई करता है, पर कुछ टाइम तक ग्लो करने के बाद ग्लो बंद हो जाता है और ऐश के सारे अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं। यानी कि ऐश को इस फेनोमेना को और भी अच्छी तरीके से मास्टर करना होगा। लास्ट में वो अपने ल्यूनीथिस और पिकाचू के ऊपर फ्यूजन फेनोमेना का यूज करता है। इस बार भी उनको लगता है कि ये ग्लो काफी जल्दी बंद हो जाएगा, पर कुछ देर बाद भी ये ग्लो बंद नहीं होता है, जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फाइनली हमें एक फ्यूजन देखने को मिलेगा। पर तभी पिकाचू और ल्यूनीथिस का ग्लो भी चले जाता है, यानी कि वो फ्यूज नहीं होते, जिससे ऐश और उसके फ्रेंड्स की पूरी एक्साइटमेंट वापस से पानी में चली जाती है। ब्रॉक बोलता है पिकाचू और ल्यूनीथिस फ्यूज नहीं हुए, बट ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि ये काफी देर तक ग्लो हुए थे। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है और शायद कुछ ही टाइम के अंदर तुम इस फेनोमेना का यूज कर पाओगे। ऐश इस फेनोमेना को किसी भी तरह से यूज करना चाहता था, जिसके चलते वो इस बार ड्रैकोनोस और म्यूटू को बाहर निकाल देता है और इस की स्टोन का यूज करता है। बट शॉकिंगली इस बार दोनों ही पोकेमॉन से कोई भी ग्लो बाहर नहीं आता, यानी कि दोनों पोकेमॉन्स ने फ्यूज होने का ट्राई ही नहीं किया था। मिस्टी बोलती है बट पिछली बार तो ये ग्लो काफी देर तक चला था, अचानक से ये इतना कम कैसे हो गया। ब्रॉक बोलता हूँ शायद मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तुम इस फेनोमेना को जितने पावरफुल और फुली इवॉल्व पोकेमॉन के ऊपर यूज करोगे उनको इवॉल्व करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि फ्यूज होने के बाद वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनेगा जिसको कंट्रोल करना फेनोमेना के लिए उतना इजी नहीं है। इसके लिए हमें फेनोमेना को मास्टर करना होगा और यही सेम केस ड्रैकोनोस और म्यूटू के साथ हुआ है। इसके अपोजिट अगर तुम इस फेनोमेना को डिसेंट पोकेमॉन या फिर अनइवॉल्व पोकेमॉन्स के ऊपर यूज करते हो तो उसको फ्यूज करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होगा और फेनोमेना को ज्यादा पावर यूज नहीं करनी पड़ेगी। इसी वजह से जब तुमने पिकाचू और ल्यूनीथिस को फ्यूज किया था तो वो ज्यादा देर तक ग्लो किए थे बाकी पोकेमॉन्स के मुकाबले, क्योंकि वो अनइवॉल्व पोकेमॉन से सरीना और मिस्टी दोनों ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं। ये पूरी तरह से सेंस बनाता था। ऐश बोलता है इसका मतलब मुझे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेनोमेना बनाना है मुझे उतनी ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और इस फेनोमेना को उतना ही ज्यादा मास्टर करना होगा। ब्रॉक बोलता है एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही कहा। मिस्टी बोलते हैं मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें स्टेप बाय स्टेप इस फेनोमेना को मास्टर करना चाहिए। तुम्हें इसको डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के ऊपर यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें इसका यूज करके ल्यूनीथिस और पिकाचू जैसे अनइवॉल्व पोकेमॉन्स को फ्यूज करने की कोशिश करनी होगी। अगर तुम उसमें सफल हो जाते हो तो आगे जाकर तुम गेंजा और चार्जार्ड को फ्यूज करने की कोशिश कर सकते हो एंड फिर फाइनली लास्ट में तुम ड्रैकोनोस और म्यूटू को फ्यूज करने की कोशिश कर सकते हो, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता हाँ ये काफी सही आइडिया है। सरीना बोलती है मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि म्यूटू और ड्रैकोनोस का फ्यूजन कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ये दोनों ही पोकेमॉन्स अकेले अपोनेंट्स के ऊपर भारी पड़ते हैं, पर जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो तबाही मचा सकते हैं। ब्रॉक बोलता है इतना ही नहीं, अभी ऐश के पास और भी काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स है जो कि हेक्टर के पास है, जैसे कि आर्सेस और एक्वाजा। एक बार ऐश हेक्टर को डिफीट कर देता है तो उसको अपने लेजेंडरी पोकेमॉन मिल जाएंगे, जिसके बाद वो इनके ऊपर भी फ्यूजन फेनोमेना का यूज कर सकता है और अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बना सकता है। ऐश इसके लिए काफी एक्साइटेड था, बट इसके लिए उसको फ्यूजन फेनोमेना को और भी अच्छे तरीके से जानना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स फ्यूजन फेनोमेना के बारे में और भी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ऐश के जेब में एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐश बोलता है क्या इतने घने जंगल के अंदर कौन सा पोकेमॉन ट्रेयर है। ऐश अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है एंड उसको देखने को मिलता है कि आसपास कोई पोकेमॉन ट्रेयर है, क्या तुम उसको चैलेंज करना चाहते हो। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है बिल्कुल, रैंक इंप्रूव करने का ये काफी अच्छा मौका है। मैं टॉप 8 में जल्द से जल्द एंटर करना चाहता हूँ। वो अपोनेंट को चैलेंज कर देता है, पर तभी एक अजीब चीज होती है। सबसे पहली बार कोई अपोनेंट ने ऐश का चैलेंज को मना कर दिया था, यानी कि ऐश और उस ट्रेयर की बैटल नहीं होने वाली थी। ऐश बोलता है ये क्या, वह पोकेमॉन ट्रेयर बैटल क्यों नहीं करना चाहता। ब्रॉक बोलता है शायद वो कहीं पर फंसा होगा। इस घने जंगल में काफी सारे खतरनाक पोकेमॉन है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ होगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि अगर हम पिकाचू को काउंट नहीं करते तो वो कौन से दो इकलौते रीजन है जहाँ पर ऐश के पास पूरी फुली इवॉल्व पोकेमॉन टीम थी। अब ये ट्रेयर कौन था, कहाँ पर था और इसकी रैंक क्या थी, ये ऐश और इसके फ्रेंड्स के लिए मिस्ट्री ही रहने वाली थी। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और ऐश का फोन दोबारा से रिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐश अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है एंड इस बार किसी पोकेमॉन ट्रेयर ने उसको चैलेंज किया था। बिना कुछ सोचे समझे ऐश उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि क्या तुम ही वो पोकेमॉन ट्रेयर हो जिसने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। ऐश बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। वो पोकेमॉन ट्रेयर बोलता है कि वेल मैं केडन हूँ और मेरी रैंक 50 है। मेरे पास काफी यूनिक और पावरफुल पोकेमॉन है और एक टाइम पर मैं एक इलाइट 4 मेंबर भी रह चुका हूँ। ऐश बोलता है अमेजिंग, तुम एक रैंक 50 पोकेमॉन ट्रेयर हो और काफी स्ट्रॉन्ग हो। केडन बोलता है कि हाँ मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे पता था कि तुम शॉक रह जाओगे और तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट करके काफी बड़ी गलती कर दी है। वेल तुम्हारी रैंक क्या है। ऐश बोलता है मेरी रैंक 17 है। ये सुनकर केडन पूरी तरह से शॉक रह जाता है और उसको बिलीव नहीं होता कि ऐश की रैंक इतनी हाई थी। वेल इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेयर्स के बीच में एक अमेजिंग बैटल होने वाली थी। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेयर्स हाथ मिलाते हैं एंड वहाँ पर प्रोटोन आता है, जिसके बाद बैटल शुरू हो जाती है।
ये एक 3-on-3 बैटल थी जहां पर फेनोमेना अलाउड नहीं थे। केडन अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह हारमैंगस को बाहर निकालता है, जो कि एक फाइटिंग और स्टील टाइप पोकेमॉन था। वहीं पर ऐश भी अपने फर्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है अल्फा इलेक्ट्रीवायर तुम्हारी बारी है। अल्फा इलेक्ट्रीवायर बैटलफील्ड में आ जाता है, जो कि साइज में काफी बड़ा था। वो अपने दोनों हाथों को पंच करता है, जिससे काफी तेज इलेक्ट्रिसिटी बाहर आती है और ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली हारमैंगस के ऊपर लग जाती है, जिससे हारमैंगस को काफी डैमेज पड़ता है। बट वो इस अटैक को सह लेता है और अब यूज करता है क्लोज कॉम्बैट का। वो इलेक्ट्रीवायर के पास पहुंच जाता है और काफी सारे पंचेस की बारिश करने वाला होता है कि तब ऐश बोलता है इलेक्ट्रीवायर अपने टेल का यूज करके हारमैंगस के हाथ और पैरों को पकड़ लो। इलेक्ट्रीवायर बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे हारमैंगस मूव नहीं कर पाता और उसका अटैक फेल हो जाता है। केडन बोलता है कोई बात नहीं हारमैंगस, अभी स्टील बीम अटैक का यूज करो। इतने क्लोज रेंज से हारमैंगस अपने माउथ से स्टील बीम अटैक का यूज कर देता है, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट्रीवायर के चेस्ट के ऊपर लगता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है इलेक्ट्रीवायर क्या तुम ठीक हो? इलेक्ट्रीवायर अपना सही हिलाता है। ऐश बोलता है ठीक है इलेक्ट्रीवायर चलो बदला लेते हैं, एक सुपर स्ट्रॉन्ग थंडर का यूज करो। एक स्ट्रॉन्ग हिट लेने के बाद भी इलेक्ट्रीवायर ने अपने टेल का यूज करके हारमैंगस को पकड़ के रखा था और वो क्लोज रेंज से एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर का यूज कर देता है, जो कि डायरेक्टली हारमैंगस के ऊपर लगता है। हारमैंगस इस अटैक को डॉज करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, जिसके चलते ऐश बोलता है इलेक्ट्रीवायर इस अटैक को जारी रखो। इलेक्ट्रीवायर बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे हारमैंगस के ऊपर लगातार थंडर अटैक लगते जाता है और उसको डैमेज पड़ते रहता है। केडन बोलता है हारमैंगस ऐसा तो हम हार जाएंगे, अभी छूटने की कोशिश करो। हारमैंगस काफी कोशिश करता है पर वो इलेक्ट्रीवायर के पकड़ से नहीं छूट पाता और एंड में जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है इलेक्ट्रीवायर लगता है काम हो गया, थंडर बोल्ट रोक दो। इलेक्ट्रीवायर अपना थंडर रोक देता है। देखने को मिलता है कि इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद हारमैंगस दोबारा खड़े नहीं हो पाया है, यानी कि वो हार चुका है। केडन बोलता है अमेजिंग, तुम्हारे ये पोकेमॉन तो सुपर स्ट्रॉन्ग निकला, बट अब मुझे तुम्हारी स्ट्रेटेजी पता चल चुकी है एंड मैं तुम्हारे जाल में दोबारा नहीं फंसने वाला। वो अपने हारमैंगस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है एंड अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह थॉर्नक को बाहर निकालता है, जो कि एक ग्रास और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन था। जैसे ये बैटलफील्ड में आता है, पूरे के पूरे बैटलफील्ड में काफी ज्यादा कांटेदार वाइन्स आ जाती है। ये वाइन्स इलेक्ट्रीवायर के पैरों के नीचे भी आ जाती है, जिससे इलेक्ट्रीवायर को डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि इन वाइन्स ने तो पूरे के पूरे बैटलफील्ड को ढक लिया है, ऐसे में तो इलेक्ट्रीवायर को बैटल करने में काफी दिक्कत होगी, वो जहाँ पर भी कदम रखेगा उसको डैमेज पड़ेगा। केडन बोलता है कि ये मेरे थॉर्नक की एबिलिटी है, अब तुम और तुम्हारे इलेक्ट्रीवायर ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले। बैटल शुरू हो जाती है और थॉर्नक एनर्जी बॉल का यूज करता है। काउंटर में ऐश अपने इलेक्ट्रीवायर को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं। दोनों ही अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल होती है, जिससे दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता।